हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक हॉरर स्टोरी। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोगों को डर लगेगा। ये बात तकरीबन 10 या 12 सालों की है। एमपी के एक छोटे से गांव में अविनाश नाम का एक लड़का रहा करता था। अविनाश के घर में उसके माता पिता और उसकी 2 छोटी बहनें थीं। अविनाश बहुत ही मेहनती था। उसके घर से थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी कंपनी थी जिसमें अविनाश काम करने जाया करता था। अविनाश को सिर्फ एक ही दिक्कत थी कि उसके घर से और कंपनी के बीच में एक बहुत ही भयानक डरावना जंगल था। कहते हैं उस जंगल में दिन में आदमी जाने से घबराते हैं, तो रात में तो उस जंगल में कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। वैसे तो अविनाश भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं रखता, लेकिन वो कहते हैं ना कि विश्वास रखो या ना रखो, डर तो आपको लगेगा ही। कुछ ऐसा ही आज अविनाश के साथ होने वाला है। तो दिल थाम के बैठिए और अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज आपको डर लगने वाला है। तो रोज़ की तरह अविनाश काम पर निकलने ही वाला था, लेकिन आज बहुत ही भयानक बारिश हो रही थी। अविनाश नहीं चाहता था कि मेरी इस महीने कोई छुट्टी लगे। अविनाश काम पे जाना चाहता था। तो अविनाश ने एक छतरी उठाई और पैदल ही मूड बना लिया जाने का। उसकी कंपनी ज़्यादा दूर थी नहीं, 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर थी। पैदल जाता तो आराम से 1 घंटे में पहुंच जाता। फिर जैसे तैसे करके अविनाश कंपनी पर पहुंच ही गया। उसने पूरा दिन काम किया और शाम के 5 बजे उसकी छुट्टी हो गई। तो उस टाइम बारिश हो नहीं रही थी, तो अविनाश जल्दबाजी में अपना छाता लेना भूल गया। वो थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि उसको याद आया कि मैंने अपना छाता तो कंपनी पर भूल के आ गया हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद बोला कि चलो जाने दो, कल ले लूँगा, आज तो लगता है बारिश होगी नहीं। फिर अविनाश घर की तरफ जाने लगा। वो वही जंगल के पास पहुँच चुका था, तभी अचानक बहुत तेज़ बारिश होने लगी। तो अविनाश ने सोचा कि अगर मैं इस बारिश से भीग जाऊँगा तो मुझे पक्का जुकाम हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं यहीं कहीं पेड़ के नीचे छिप जाऊं, क्या पता थोड़ी देर में बारिश निकल जाए। फिर अविनाश इधर उधर देखने लगा, तभी उसे एक बहुत ही विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया। वो जल्दी से उस बरगद के पेड़ के नीचे छिप गया। उस पेड़ के नीचे लगभग अविनाश को 1 घंटा हो गया था, लेकिन बारिश निकलने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था बारिश आज अविनाश की काल बन के बरस रही है। अब धीरे धीरे लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। अविनाश भी अब धीरे धीरे भीग रहा था। थोड़ी देर बाद 8 बज चुका था। चारों तरफ घनघोर अंधेरा हो गया था। अविनाश भी पूरी तरह भीग गया था। तभी अविनाश ने सोचा कि इधर खड़े रहने से कोई मतलब नहीं है, मैं भीग तो चुका हूँ, अब घर ही की तरफ निकलते हैं। तो जैसे ही अविनाश ने अपना कदम उठाया, सामने एक लड़की उसी की तरफ पीठ करके आगे की तरफ जा रही थी। वो लड़की लाल जोड़ा पहने हुई थी। मानो ऐसा लग रहा था कि किसी मंडप से भागकर अभी अभी आई हो। ये देखकर अविनाश थोड़ा घबरा गया, लेकिन डरा नहीं। उसने उस लड़की को पीछे से आवाज़ लगाई, हेलो मैडम, तुम इस जंगल में इतनी रात को क्या कर रही हो? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। अविनाश ने उस लड़की को दोबारा आवाज़ लगाई, अरे मैडम, आपको सुनाई नहीं देता? बहरी हो क्या? यहाँ पे बहुत खतरा है। लड़की ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। फिर अविनाश ने सोचा कहीं सच में बहरी हुई तो नहीं है ना। फिर अविनाश ने जल्दी से दौड़ लगाई और लड़की का हाथ पकड़ा और झट से सामने आ गया। फिर जैसे ही अविनाश की नज़र उसके चेहरे पर गई, अविनाश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस लड़की के चेहरे पे तो कुछ था ही नहीं। मतलब शरीर में तो मांस थी, लेकिन चेहरे पे एक भी मांस नहीं थी। था तो सिर्फ हड्डी का कंकाल। ये सब देखकर अविनाश की हालत पतली हो गई। वो इधर उधर कुछ नहीं देखा, सीधा गांव की तरफ दौड़ लगाने लगा। अविनाश को दौड़ते दौड़ते लगभग 1 घंटा बीत चुका था। ना तो उसका घर आ रहा था और ना ही ये जंगल ख़त्म हो रहा था। लेकिन अविनाश इसी बीच में बहुत थक चुका था। जब अविनाश ने दौड़ना बंद किया तो सामने का नज़ारा देखकर उसे दोबारा झटका लगा। अविनाश उसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा है जिससे वो पीछा छुड़ाने के लिए भाग रहा था। तभी अचानक अविनाश की नज़र उस बरगद के पेड़ के टहनी पर गई। ये सब देखकर अविनाश थर थर काँप रहा था। उस टहनी पर वही लड़की गले पे फंदा डालकर लटक रही थी और अविनाश को एकटक घूर रही थी। उसके होंठों पर बहुत ही भयंकर मुस्कुराहट थी। ये सब देखकर अविनाश वहीं पे बेहोश हो गया। अविनाश को जब होश आया तब तक सुबह हो चुकी थी। वो उसी बरगद के पेड़ के नीचे रात भर बेहोश पड़ा था। अविनाश ने चारों तरफ नज़र घुमाई, ना तो उसे लाल साड़ी वाली कोई लड़की दिखाई दी और ना ही बरगद में कोई रस्सी दिखाई दी। अविनाश बहुत डर रहा था। वो डरते डरते अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। तभी 2-4 कदम आगे बढ़ाया ही था कि उसके कंधे पर कुछ भारीपन महसूस हुआ। उसके कंधे पर ऐसा लग रहा था कि कोई बैठ गया हो। अविनाश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके दोनों कंधे फटे जा रहे थे। अविनाश जैसे तैसे करके अपने गांव पहुंच ही गया।
लेकिन गांव पहुंचने पर उसके गांव के जो कुत्ते थे अविनाश को देख के अचानक बहुत तेज से भौंकने लगे। अविनाश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अविनाश को लग रहा था कि ये कुत्ते मुझे देखकर कभी नहीं भौंकते, फिर आज अचानक क्यों भौंकने लगे। लेकिन अविनाश को क्या मालूम था कि वो कुत्ते अविनाश को देखकर नहीं भौंक रहे थे, वो किसी और को देखकर भौंक रहे थे। थोड़ी देर में अविनाश अपने घर पहुंच गया। सामने उसकी माँ खड़ी थी। उसकी माँ अविनाश से बोली, अविनाश कल रात तुम कहाँ थे। अविनाश अपने घर वालों को परेशान नहीं करना चाहता था। कल भयानक हादसा जो उसके साथ हुआ वो सब अपने घर वालों को नहीं बताना चाहता था। अविनाश ने झूठ बोल दिया, अरे माँ मैं अपने दोस्त के घर रुका था, कल बहुत तेज बारिश हो रही थी ना। उसकी माँ भी सोची, हाँ कल बारिश तो हो रही थी, लेकिन अगली बार से रुकना तो मुझे बता कर रुकना। अविनाश ने हाँ में सर हिलाया और सीधा अपने कमरे की तरफ चल दिया। अविनाश अपने कमरे के अंदर पहुंच चुका था। सामने बेड था। वो चुपचाप अपने बेड पर लेट गया। अविनाश सोना चाहता था लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर थोड़ी देर में उसकी आंख लगने ही वाली थी। तभी उसे लगा कि मेरी छाती पर कोई बैठा है। अविनाश झट से खड़ा हो गया और चारों तरफ देखने लगा। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर में उसे फिर लगा कि मेरे कंधे पर कोई बैठ गया है और बहुत तेज से बाल कोई खींच रहा है। उसका सर फटा जा रहा था। वो बहुत तेज चीखें मार रहा था। अविनाश की आवाज़ सुनकर उसके घर वाले भी पहुंच गए थे। अविनाश रो रहा था, तड़प रहा था। तभी अविनाश की मम्मी पूछी, बेटा तेरी तबीयत तो ठीक है ना। अविनाश अपनी मम्मी की तरफ देखकर बोल रहा था, मम्मी मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेगी, ये मेरे सिर की बाल खींच रही है। अविनाश को वो दिखने लगी थी। ये वही लड़की थी जो लाल जोड़ा में अविनाश को कल रात दिखाई दी थी। अविनाश के कंधे पर बैठकर उसके बाल खींच रही थी। उसके घर वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अविनाश आखिरकार चिल्ला क्यों रहा है। उसके घर वालों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि अविनाश के साथ हो क्या रहा है, लेकिन अविनाश ही जानता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अविनाश के परिवार वाले पास के हॉस्पिटल में लेकर गए और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है इसके साथ, लेकिन डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और बोले ठीक हो जाएगा। फिर अविनाश के परिवार वाले उसको घर लेकर आ गए और वही दवाई खिलाने लगे, लेकिन अविनाश को कोई आराम नहीं था। वो दिन ब दिन ऐसा ही करता जाता था। वो मानो पागल सा हो गया था। ये घटना को तकरीबन 20 या 25 दिन बीत चुका था। अविनाश जहाँ हट्टा कट्टा हुआ करता था, लेकिन अब हड्डी का ढांचा हो गया था। एकदम से दुबला पतला हो गया था। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर से कोई खून चूस रहा है। अविनाश की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो रात दिन चीखता चिल्लाता रहता था। उसको लेकर उसके घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। फिर एक दिन अविनाश का दोस्त उसके घर आ गया। वो अविनाश की छोटी बहन को पसंद किया करता था, इसलिए कभी कभी अविनाश के घर घूमने चला आया करता था। जैसे ही अविनाश का दोस्त अविनाश के घर पहुंचा, सामने अविनाश की छोटी बहन खड़ी थी। ये वही लड़की थी जिसे अविनाश का दोस्त पसंद किया करता था। फिर अविनाश का दोस्त अविनाश की बहन से पूछ रहा था कि अविनाश काम पे क्यों नहीं आता, वो कहीं घूमने भागने गया है क्या। अविनाश की छोटी बहन ने जवाब दिया कि भाई की तबीयत कुछ दिन से बहुत ज़्यादा खराब है। वो अपने कमरे में रोता रहता है, पता नहीं उसे क्या हो गया है। अविनाश का दोस्त बोला, चलो दिखाओ मुझे, देखूं तो मेरे दोस्त को क्या हो गया है। फिर अविनाश की बहन अविनाश के दोस्त को अविनाश के कमरे में लेकर गई। जैसे ही अविनाश का दोस्त अविनाश के कमरे पर पहुंचा तो अविनाश को देखकर उसका दोस्त शॉक हो गया। वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। वो दुबला पतला हो गया था। तो अविनाश का दोस्त अविनाश की माँ से पूछा कि माँ जी ये अविनाश को हो क्या गया है। तभी उसकी माँ रोते रोते अविनाश के दोस्त को बोली कि बेटा जिस दिन से ये तुम्हारे घर से आया है इसे पता नहीं क्या हो गया है, रात को चीखता चिल्लाता रहता है। ये सुनने की देरी थी। अविनाश का दोस्त हैरान हो गया और अपने आप से ही बोलने लगा कि अविनाश तो मेरे घर पिछले 6 महीनों से नहीं आया, फिर माँ जी ऐसा क्यों बोल रही हैं। फिर अविनाश का दोस्त अविनाश की माँ से बोला, अरे माँ जी आपको कोई गलतफहमी हुई है, अविनाश तो मेरे घर पिछले 6 महीनों से नहीं आया। ये सुनकर अविनाश की माँ और जोर से रोने लगी और बोली कि मेरा बेटा तो उस दिन तेरे ही घर रुका था, यही तो बोल रहा था। ये सब सुनकर अविनाश का दोस्त सब कुछ समझ गया। अविनाश का दोस्त अविनाश की माँ से बोला, अरे माँ जी आप टेंशन मत लीजिए, मेरे गांव में एक मंदिर है, वहाँ पे एक गुरुजी रहते हैं, वो शायद अविनाश को ठीक कर सकते हैं। अविनाश की माँ अविनाश के दोस्त से बोली कि बेटा सब कुछ करके तो देख चुके हैं, अब ये भी करके देख लेते हैं। अविनाश के दोस्त के पास कार थी। वो फटाफट अविनाश को लेकर उसी कार पे बैठ गए और अविनाश का दोस्त ड्राइविंग करने लगा। अविनाश के दोस्त का गांव अविनाश के गांव से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर था। 1-1.5 घंटे की ड्राइविंग करने पर वो अपने गांव पहुंच गया और उसी मंदिर के पास अपनी गाड़ी खड़ी कर दिया। जिस मंदिर पर वो आए थे वो गुरुजी रहते थे। अविनाश का दोस्त फटाफट उस गाड़ी से उतरा और सारे परिवार वाले उस गाड़ी से उतरे सिवाय अविनाश को छोड़कर। अविनाश का दोस्त और अविनाश के परिवार वाले जैसे ही अविनाश को गाड़ी से उतारने लगे, अविनाश के अंदर मानो 10 हाथी का बल आ गया हो। अविनाश को उतारना तो दूर, अविनाश को वो लोग हिला भी नहीं पा रहे थे। ये सब देखकर अविनाश जोर से भागा गुरुजी के पास और गुरुजी को सब कुछ बता दिया। फिर गुरुजी अविनाश के दोस्त से बोले, तुम चिंता मत करो, ये मेरे 2 शिष्य हैं, ये अविनाश को लेकर आएंगे। जैसे ही गुरुजी के शिष्य गए, अविनाश को छुआ, अविनाश बहुत हल्का फील कर रहा था।
अविनाश चुपचाप मंदिर के अंदर आ गया। गुरुजी सामने खड़े थे। अविनाश की हालत देखकर गुरुजी समझ गए। वो एक अभिमंत्रित धागा अविनाश की कलाई पर बांध दिए और बोले, चिंता मत करो, ये धागा जब तक तुम्हारे कलाई में रहेगा तुम्हें कोई आत्मा परेशान नहीं करेगी। फिर गुरुजी अविनाश के परिवार वालों से बोले कि अभी तो मैं अविनाश के कलाई पर ये धागा बांध दिया हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। आप लोग 4 बजे मंदिर के पीछे आइए, क्योंकि मंदिर बहुत पवित्र जगह है। मंदिर के अंदर वो आत्मा आ नहीं सकती है। आप लोग 4 बजे आइए, हम लोग कुछ हवन वगैरह करेंगे मंदिर के पीछे, तब वो आत्मा को हम लोग देख लेंगे। सब लोग ऐसा ही करते हैं। थोड़ी देर अविनाश के परिवार वाले अविनाश के दोस्त के घर रुकते हैं। जैसे ही 4 बजते हैं वो मंदिर के पीछे आ जाते हैं। गुरुजी बिल्कुल तैयार बैठे थे। अविनाश के परिवार वाले और अविनाश पहुंच चुके थे। फिर गुरुजी ने बोला कि अविनाश के कलाई का धागा खोल दो। जब तक अविनाश के कलाई का धागा नहीं खोलोगे वो आत्मा अविनाश के अंदर नहीं आ सकती है, और जब तक अविनाश के अंदर वो आत्मा नहीं आएगी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। सब लोगों ने ऐसा ही किया। अविनाश के कलाई का धागा खोलकर गुरुजी के सामने बैठा दिया गया। थोड़ी देर बाद वो आत्मा आ चुकी थी। गुरुजी समझ चुके थे कि वो आत्मा आ गई है इसके शरीर में। गुरुजी ने पूछना स्टार्ट किया कि कौन है तू और इस बच्चे को क्यों परेशान कर रही है। आत्मा ने जवाब दिया, मैं इसे लेकर जाऊंगी। गुरुजी ने बोला, तेरे बाप का राज है जो इसे लेकर जाएगी, क्यों बच्चे को परेशान कर रही है, कौन है तू। उसने बोला कि मैं इसे लेकर जाऊंगी, तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। ये सुनकर गुरुजी का खून खौलने लगा। वो खींच के एक थप्पड़ अविनाश को मार दिए, या यूं कहें कि उस आत्मा को मार दिए, और बोले कि तू मुझसे जवान लड़ाती है, मैं तुझे अपने मंत्रों की शक्ति से यहीं भस्म कर दूंगा। आत्मा रोने लगी और बोली, मुझे 1 गिलास पानी दे दो। फिर गुरुजी ने कहा, इसको 1 गिलास पानी दो। उसके परिवार वालों ने ऐसा ही किया, उसको 1 गिलास पानी दिए। फिर गुरुजी ने पूछा, अब बता कौन है तू और क्या चाहती है। फिर उस आत्मा ने डरते डरते बताया गुरुजी को कि बरसों पुरानी बात है, मैं एक लड़के से प्यार करती थी जो बिल्कुल इसी के जैसे था। उसने मुझे धोखा दे दिया और मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैं उसी बरगद के पेड़ पर अपने गले में फंदा डालकर वहीं अपनी जान दे दी। गुरुजी ने कहा, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, अब इस लड़के के शरीर को छोड़कर तू वहीं चली जा, मैं तुझे परेशान नहीं करूँगा। आत्मा ने ऐसा ही किया। अब वो आत्मा अविनाश के शरीर को छोड़कर जा चुकी थी। गुरुजी ने कुछ ताबीज वगैरह दिए और अविनाश को बोला कि बेटा इसे अपने गले में हमेशा पहन कर रखना, वो आत्मा तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी, और हो सके तो उस जंगल से रात को मत आया करो। अविनाश ने ऐसा ही किया। वो सुबह काम पर जाता और रात होने से पहले घर आ जाता था। वो आत्मा उसे कभी नहीं दिखाई दी। अब अविनाश बिल्कुल ठीक हो गया था। धीरे धीरे उसके शरीर में सुधार आने लगा था। वो पहले की तरह हो गया था, बिल्कुल हट्टा कट्टा। तो दोस्तों, ये थी अविनाश की खौफनाक कहानी। और हाँ, ये कहानी बिल्कुल रियल है। तो आपको डर लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं, और हमारी वीडियो ऐसी ही देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।